अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिभुजों की संख्या और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए हैं। नमस्कार, वेलकम टू ओबली प्रेप्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल। आज से हम स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल, और नॉन वर्बल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग। जो फिगर काउंटिंग है वह एसएससी की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिगर काउंटिंग के प्रश्न जरूर हर सेट में एक आध क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग। क्या होता है फिगर काउंटिंग में? तो फिगर काउंटिंग में सामान्यतः वो आपसे 3 से 4 तरीके से प्रश्न पूछता है, और वो आकृतियां कौन कौन सी हैं आइए समझते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल में हम बात कर रहे हैं फिगर काउंटिंग की, आकृतियों की गणना। तो जो आकृतियों की गणना हमारा चैप्टर है उसमें आपका पहला जो बनता है टाइप वह बनता है त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या। दूसरा आपसे पूछता है, एक वर्ग दे देता है और वर्ग में पूछता है कि वर्ग में की संख्या पूछता है। एक वर्ग को कई भागों में डिवाइडेड करके पुनः वर्ग के बारे में पूछता है। तो वर्गों की संख्या, काउंटिंग ऑफ वर्गों की गणना, वर्गों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या पूछ सकता है, वर्गों की संख्या पूछ सकता है। और एक जो तीसरा पूछता है वह पूछता है आयतों की संख्या या आयत की संख्या। आयतों की संख्या। उसके बाद एक लास्ट पूछता है, वह होता है वृत्त दे देता है और वृत्त के बारे में पूछता है कि कुल कितने वृत्त हैं या फिर रेखा। तो इसमें मिसलेनियस हो जाएंगे, या तो हमारा वृत्त हो जाएगा या फिर रेखा की हम बात करेंगे कि कितनी रेखाएं हैं या लाइन है। तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिभुजों की संख्या, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए हैं वो त्रिभुजों की संख्या से पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी हो। तो आइए हम लेते हैं त्रिभुजों की संख्या और कुछ बेसिकली क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल में बात करें तो ट्रायंगल की हम पहली ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पहली ट्रिक से किस प्रकार से प्रश्न बनता है, जब कभी भी आपका एग्जामिनर एक ट्रायंगल दे और उसके एक कॉर्नर से कई पार्ट में डिवाइडेड करें तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है। तो हम सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 जितने सेगमेंट हैं उतनी बार डिवाइड कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो ट्रायंगल जो हमारे त्रिभुज हो जाएंगे उनकी संख्या 6 हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी 1 2 3 और 4, अब इनको जब जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10। अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब बताइए कितने ट्रायंगल हो गए? अब ट्रायंगलों की संख्या हो गई है 4 हो गया तो 10 हो गया। लेकिन अब हम इसमें एक बेस दे रखा है और बेस 1 नहीं 2 दे रखा है, तो अब जितने बेस होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इससे अगर गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 20। ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगल। ये तो है जब को एक कॉर्नर से उसको डिवाइड करे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे निकालने का यह तरीका है। अब आइए अगर हम बेसिकली काउंट करें तो कैसे काउंट कर सकते हैं। अगर हम इस भाग को लें, अगर हम इस भाग से लें ये वाली रेखा, अगर इस भुजा की बात करें तो एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया 2, और एक ट्रायंगल इसी वाले से फिर ना लें तो ये हो गया 3 हो गए। हमने 3 लिख दिया, फिर हमने प्लस किया। अब हम इस वाली रेखा की बात कर रहे हैं। अगर इस वाली भुजा की हम बात करें तो इस वाली भुजा से पुनः कितने बनेंगे, 1 और 2, पुनः हम 2 ऐड कर देंगे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। इस वाले से 3 और इस वाली भुजा से 2। अब हम बात कर रहे हैं इस वाली भुजा से, तो इस वाली भुजा से कितना बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो अब इससे सिर्फ एक बनेगा, ये तो एक बार हो चुका है, इससे सिर्फ एक बन रहा है ये, तो ये जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। तो आपका आंसर हो गया 6। एक बार पुनः इस वाली अगर हम भुजा की बात करें तो इससे एक बार ये 2 और एक बार ये 3 हो गया। अगर हम पुनः अब इस वाली भुजा से बात करें तो इससे 1
और इससे एक ये वाला 2, तो 3 और 2 5। अब हम इस भुजा की बात करें तो इससे सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन रहा है, तो ये टोटल ट्रायंगलों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। इसी प्रकार से दूसरे में, लेकिन एग्जाम में जो आपको लगाना है इस तरीके से नहीं लगाना है, उसको नंबरिंग कर देना है। जितने सेगमेंट हैं उतने भाग में हम क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे और उनको जोड़ देंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब भी आपका एग्जामिनर उसके बेस जो है, बेस को पुनः डिवाइडेड कर दे, बेस से भी एक बेस, 2 बेस, तो जितने बेस होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर इसकी बात करें, जो ये वाली आकृति है, तो इसमें भी 1 2 3 और 4। अब 4 हैं तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो अब टोटल 10 हो गए। अब आधार कितने हैं, 1 2 3, बेस 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आंसर हो जाएगा 30। तो ये चीज ध्यान देना है, अगर वह बेस भी उसमें कर देता है, बेस से भी डिवाइडेड कर देता है, तो बेस से हम मल्टीपल कर देते हैं। आइए कुछ और स्पेशल लेते हैं क्वेश्चन इसके अलावा भी। अब कुछ और क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो आपका एग्जामिनर ट्रायंगल में बेसिकली और क्वेश्चन जो देता है वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर ये जो हमारा एक दिख रहा है तीसरा चौथा नंबर, अगर हम इसकी बात करें तो अब ये जो है एक ही ट्रायंगल जो अभी तक हमने पढ़ा था, अब इसको कई में ऐड कर दिया है, अर्थात एक ट्रायंगल को कई भागों में डिवाइड किया है। अब जितने सेगमेंट हैं, तो अब हम ये वाला टाइप्स पढ़ चुके हैं कि जब एक ट्रायंगल में एक ही कोण कॉर्नर से उसको सेगमेंट किया गया हो, कई भागों में काट दिया गया हो, तो अब बताइए कितने होंगे। तो अब एक की जगह 3 3 है, तो अब इसको भी हम कर लेंगे, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, इसमें 3 और इसमें भी 3 और इसमें भी 3, और जो अब इसमें 3 तो 1 2 3। अब इस त्रिभुज की बात करें कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बने, तो बताइए आप कितने बचे, 3 2 5 और 1 6, तो 3 और 2 5 और 1, तो 6 हो गया। 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, तो 6 + 3 प्लस, अगर इस वाले की हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, तो अब आप इसमें बताइए कितने हैं, तो 1 और 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3। अब हम टोटल की अगर बात करें तो अब ये एक टोटल त्रिभुज भी तो बन रहा है, तो ये भी एक प्लस एड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 18 + 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 22। तो अब टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 22। जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आए तो इनको हम पहले नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे 6 6 12 6 18, और ये वाला जो बीच वाला है इसमें 3 बनेंगे, एक ये और ये 2 और एक टोटल 3 + 1 जो हमारा टोटल एक त्रिभुज बन रहा है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 22। अगर हम इस वाले की बात करें तो ये वाला इस वाले से थोड़ा डिफरेंट बनाया है। इसमें भी अगर हम बात करें तो एक ये, 2 ये और एक ये 3, इसमें भी 1 2 3, 1 2 और 3, तो 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 18। हमने बताया जब भी एक ही कॉर्नर से उसको डिवाइड किया गया हो तो कैसे हम ऐड करेंगे, 1 2 3 ऐड कर लेंगे, तो बताइए इसमें कितने हो जाएंगे, 2 1 3 3 6 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, तो 6 × 3 प्लस 1 2 3 प्लस 3 प्लस, अब बताइए ये टोटल एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज टोटल ये हो गया। एक टोटल त्रिभुज का जो निर्माण हो रहा है वो कुछ यहां हो रहा है इस प्रकार का। अब अगर हम इस वाले की बात करें तो ये भी तो टोटल एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, एक ट्रायंगल है, तो ये भी 2 हो जाएंगे। अब बताइए टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18 और 3 21 और 2 23। तो अब टोटल त्रिभुजों की संख्या 23 हो जाएगी। तो अब इसको हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे, फिर एक बड़ा वाला, दो बड़े वाले हैं उनको ले लेंगे। अब कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं इसमें। अब 2 ट्रायंगल दे रखा है और इसको अलग अलग सेगमेंट में विभाजित किया है और पूछ रहा है कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो अब हम इन दोनों को अगर देखें तो दोनों में अगर इसकी बात करें तो अगर कोई ऐसा हमारा ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। इसको अगर हम एक त्रिभुज माने यहां से यहां तक, इसको एक ट्रायंगल और इसको एक ट्रायंगल, तो बताइए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, और इधर भी कर देंगे 1 2 3 और 4, तो 4 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 इसमें तो 10 इसमें, टोटल 10 + 10। लेकिन अब इसमें क्या और त्रिभुज बन रहे हैं, हाँ, चूंकि देख लीजिए जो सीधी रेखा जो डाल दिया है इससे ये त्रिभुज एक त्रिभुज, अब ये भी और त्रिभुजों का निर्माण करने लग गए। अगर इनको ना मिलाया होता तब तो ये त्रिभुज का और निर्माण ना करते,
लेकिन जब भी इनको मिलाएगा तो ये और त्रिभुजों का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निर्माण कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, ये पूरा ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल हमारा और बन रहा है ये वाला। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल इससे ये वाला और एक ट्रायंगल इससे ये वाला, ये दो ट्रायंगल इधर बढ़ गए और यही दो ट्रायंगल इधर भी बढ़ गए। अब इस बेस से इधर भी दो बन रहे हैं, इस बेस से इधर भी दो बन रहे हैं, तो दो इधर प्लस 4 ज्यादा हो जाएंगे। तो अब बताइए कितने हो जाएंगे टोटल त्रिभुजों की संख्या? तो 10 10 20 और 4 24 24। इतनी बात क्लियर? ये तो हम आसानी से निकाल ले गए क्योंकि ये पहला टाइप जिस प्रकार से पढ़े थे ट्रायंगल का वो है। तो अब 4 3 7 दोनों 1 10 इधर तो 10 इधर 20, लेकिन जो एक बीच की रेखा डाला है ये बीच की रेखा 4 त्रिभुजों का निर्माण और करा देती है। क्यों? क्योंकि अब इससे तो भी एक ट्रायंगल बनेगा, इससे जो ये सीधी रेखा गई है एक ये और एक ये, तो दो इधर और दो इधर, इधर भी दो, तो 2 2 4, तो टोटल 24। लेकिन अब ठीक इसी प्रकार से यह भी बना हुआ है, लेकिन इसमें त्रिभुजों की संख्या 24 नहीं बल्कि 20 आएगी। क्यों आएगी, कैसे आएगी, आइए देखते हैं। अगर हम इसको नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 और इसमें भी 10। अब 10 और 10 20, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे सर अब 4 और नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अब इनको इस सीधी रेखा नहीं डाला है, इसको अलग और इसको अलग, इसका जो यहां है और इसका यहां पॉइंट है, तो अब इससे ये 4 निर्माण नहीं होंगे। अब कोई भी रेखा कहीं मिलाया नहीं है, एक ही बिंदु पर नहीं मिलाया है, ये अलग है, ये अलग है सेगमेंट, तो इसलिए अब इसमें 4 त्रिभुज और निर्माण नहीं होंगे और आपका आंसर आएगा 20। तो अब इसमें 20 आंसर आएगा और इसमें आएगा 24। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ट्रायंगल के। अब ये जो ट्रिक्स हम देख रहे थे ये ट्रिक्स थी हमारी कि जब ट्रायंगल का विभाजन कॉर्नर से हो तभी तो ये हमारी ट्रिक्स लागू होगी, जो ये हमने लिख करके काउंट किया है। अगर ट्रायंगल्स का विभाजन कॉर्नर से ना हो करके मान लीजिए बीच से कर दे तो ये ट्रिक्स फेल हो जाएगी। उसके लिए हमें दूसरी ट्रिक्स देखना होगा। आइए उस ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा ट्रिक्स देख रहे हैं। दूसरे ट्रिक्स में अब कॉर्नर से विभाजित ना करके एक भुजा के बीचों बीच से इसको विभाजित किया है। देख लीजिए इसको इस तरीके से कुछ किया है कि ये हमारा अगर एक ट्रायंगल है, इसकी मध्य भुजाओं को मिलाकर के एक ट्रायंगल का निर्माण और कर दिया है। जब एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया जाता है उसकी मध्य बिंदुओं को मिला करके, तो क्या होता है, यह ट्रायंगल 4 ट्रायंगल में विभाजित हो जाता है। देखिए कैसे, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक ये और एक ये, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। जब किसी भी बड़े ट्रायंगल के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर पुनः एक अंदर ट्रायंगल का निर्माण करते हैं तो वह ट्रायंगल 4 भागों में विभाजित हो जाता है। अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इसमें अगर हम एक मध्य बिंदुओं को मिलाकर के एक ट्रायंगल बनाएं तो वह ट्रायंगल कैसा होगा, आइए इसको इस तरीके से देखते हैं। अब यह ट्रायंगल पुनः 4 ट्रायंगल में विभाजित हो गया। कौन सा, ये वाला। क्यों, 1 2 3 और एक खुद एक बड़ा सा, तो 4। अगर पुनः मैं इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दूं तो ये भी किसमें विभाजित हो जाएगा, 4 ट्रायंगल में, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। इसके अंदर भी अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं तो ये भी 4 ट्रायंगल में विभाजित हो जाएगा, 1 2 3 और एक 4। लेकिन जो बीच में है वह सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, यह चीज ध्यान है। तो बताइए इसमें टोटल ट्रायंगलों की संख्या कैसी कितनी हो जाएगी, 4 4 8 और 4 12, 4 16 1 17, टोटल 17। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 4 इस वाले ट्रायंगल में, 4 इस वाले और 4 इस वाले में, तो 4 4 8 और 4 12, 4 4 प्लस 4, तो बताइए 4 प्लस 4 प्लस 4, ये तो हो गए हमारे 4 ट्रायंगल, 1 2 3। अब ये जो लास्ट वाला है ये एक ही है। क्यों एक है, क्योंकि इसके अंदर पुनः किसी भी ट्रायंगल का निर्माण नहीं किया गया है। तो 4 4 8 4 12 और 1 13, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13। इसमें कितना आया था, 17। तो अब जब भी एक ट्रायंगल के अंदर उनकी मध्य भुजाओं को मिलाकर के पुनः एक ट्रायंगल का निर्माण करे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वह ट्रायंगल जैसे ही उसके अंदर एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो बड़ा वाला ट्रायंगल था अर्थात बाहर वाला ट्रायंगल था वह 4 ट्रायंगलों में विभाजित हो गया, 4 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। तो इसी प्रकार से जितने त्रिभुज उतने मल्टीपल, लेकिन जो बीच वाला होगा वह एक ही होगा। यह रही हमारी दूसरी ट्रिक्स। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिक्स 3 की बात कर रहे हैं।
अगर थ्री ट्रिक्स की बात करें तो इसमें हमारा एग्जामिनर एक ट्रायंगल देता है जो कुछ इस प्रकार है और इसको कई खंडों में विभाजित कर देता है। हम सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं जितने खंड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने खंड हैं उसमें विभाजित कर लेते हैं और मैं एक ट्रिक्स देता हूं। उस ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का आंसर आप देखते ही टिक कर सकते हैं। यह जो क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है यह वास्तव में उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। तो ये जो ट्रिक्स है, त्रिभुजों की संख्या निकालने का जो ट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार है। त्रिभुजों की संख्या बराबर होगा 2x - 5, यह होगा त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या निकालने का जो फार्मूला है वो है त्रिभुजों की संख्या बराबर 2x - 5। x क्या है, जितने सेगमेंट हैं जितने खंड हैं वह है हमारा x। अगर हम इस ट्रिक्स पे अगर हम रखें तो बताइए कितने सेगमेंट हैं, कितने खंड हैं, 14। तो अब हम 14 लिख देंगे, 2 × 14 - 5 तो कितना हो जाएगा 28 - 5 दैट इज 23। तो आंसर आ गया 23। अब ऐसे प्रश्नों को हमें बार बार क्या लिखेंगे नहीं, 2x - 5 याद है। जब भी आपका एग्जामिनर इस तरीके से प्रश्न दे तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कितने खंड में विभाजित है। जितने खंड में विभाजित होगा x की जगह उतना रखेंगे, तो 14 × 2 - 5 तो हो जाएगा हमारा 23। तो आंसर हो जाएगा 23। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें भी हमें बताना है कुल कितने ट्रायंगल हैं। अब आपका एग्जामिनर इसको कई खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम काम करते हैं कि इसको नंबरिंग कर देते हैं। तो अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था त्रिभुजों की संख्या बराबर 2x - 5। तो अब इस पे रख देंगे तो x की जगह क्या होगा, जितने हैं कितने खंड हैं 16, तो 16 2 × 16 - 5 तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 - 5 27। तो अब कितने हैं टोटल त्रिभुजों की संख्या 27। अगर आप वैसे भी गिनेंगे तो इनकी संख्या कितनी आएगी 27। जब भी आपका एग्जामिनर इस तरीके से प्रश्न दें तो उसको इस ट्रिक्स पे रखेंगे और निकालेंगे। हम पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़े त्रिभुजों की 3 ट्रिक्स। पहला हमने पढ़ा जब एक ही कार्नर से कई सेगमेंट किए गए हों, एक त्रिभुज को कई भागों में डिवाइड किया गया हो। एक पढ़ा जब एक त्रिभुज के अंदर पुनः त्रिभुज का निर्माण किया जाता है उसके मध्य बिंदुओं को मिला करके। तो हमने बताया जब एक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है तो जो उसको बाहर वाला त्रिभुज होता है वह 4 त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। और तीसरा हमने देखा कि इस तरीके से जब दिया हो, कई सेगमेंट दिए हो तो उनको नंबरिंग कर लेते हैं और नंबरिंग करके हम फार्मूला 2x - 5 पर रख देते हैं, जहां x बराबर टोटल खंडों की संख्या और आंसर ज्ञात करते हैं। अब ये जो हमारा है, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। जब कभी ऐसी आकृति आपको दिखे कि इनको विकर्णवत काट दिया गया है तो ऐसे हम कुछ नहीं करना है, जितने खंड हैं उतने त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो बताइए इसमें कितने खंड हैं, 1 2 3 4। तो 4 है, 4 का मल्टीपल 2 तो हो जाएगा 8। तो जितने खंड है उसका 2 गुना, 1 2 3 4 तो 8। इसी प्रकार से अगर आपका एग्जामिनर इसमें कुछ और त्रिभुज ऐड कर दे, कुछ इस तरीके से कर दे कि मान लीजिए ये कर दिया और इसको पुनः विकर्णवत कर दिया, तो अब बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 8 इसमें, तो 8 इसमें 16। लेकिन कुछ त्रिभुज जो बढ़ जाते हैं जब 1 से 2 हो जाते हैं। क्यों, एक बताते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज बढ़ते हैं। तो अब बताइए एक ट्रायंगल का निर्माण ये हो रहा है, एक ट्रायंगल का निर्माण ये हो रहा है बड़ा सा और एक ये बड़ा सा, तो और एक 2 बढ़ गए तो अब हो गए टोटल त्रिभुजों की संख्या। तो 8 इसमें और 8 इसमें प्लस 2 और बढ़ गए तो अब कितने हो जाएंगे +2 तो हो जाएंगे 8 8 16 17 18 टोटल त्रिभुजों की संख्या 18। तो जब भी ये बड़े हो जाते हैं, क्या जब ये एक रेखा बढ़ जाती है अर्थात 2 को जोड़ करके एक मिक्स बनाता है तो 2 त्रिभुज क्या हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं। अगर आपका एग्जामिनर इसी में एक त्रिभुज और ऐड कर दे, अब एक वर्ग और ऐड कर दिया और इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछे, अब देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो अब बताइए नंबरिंग करेंगे, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 इसमें, इस वाले से 8 इस वाले से और 8 इस वाले से, तो 8 8 16 8 24।
और एक हमने बताया था कि जब ये बनते हैं तो एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो 24 प्लस 2 प्लस, अब बताइए एक और बड़ा वाला बनेगा, वो कहां से बनेगा, आइए हम बताते हैं आपको। एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा जो ये होगा, ये देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा सा ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। जब नीचे एक और जुड़ गया है वर्ग, तो अब बताइए बड़े वाला ट्रायंगल भी ऐड होगा, तो अब त्रिभुजों की संख्या एक प्लस और हो जाएगी। और कोई ट्रायंगल बन रहा है नहीं, तो 24, 25, 26, 27, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 27। आज का लेक्चर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना आपको बेहद पसंद आया होगा, तो अब तुरंत फटाफट आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।